वन मोर टॉपिक यानी एक और चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th का चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल्स। यानी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है क्या डियर स्टूडेंट्स? ये तो आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा और क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे पॉलिनोमियल है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये भी कहेंगे इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, यानी पॉली एंड नोमियल। पॉली एंड नोमियल यानी ये जो पॉलिनोमियल है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पॉली एंड नोमियल। और ये जो पॉली है इसकी मीनिंग क्या है? मनी। और नोमियल क्या है? नोमियल मीन्स टर्म्स। तो अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग देखेंगे यानी पॉलिनोमियल मीन्स हैविंग मेनी टर्म्स, यानी अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग देखेंगे, मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पॉली एंड नोमियल। तो पॉली की मीनिंग है डियर स्टूडेंट्स मनी एंड नोमियल मीन्स यानी नोमियल मीन्स टर्म। मगर इतना ही काफ़ी नहीं है, ये बात आपको यहाँ क्लिक करनी है। बस पॉलिनोमियल मीन्स यानी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स मेनी टर्म्स, नो। अगर हम पॉलिनोमियल डिफाइन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सिंपली पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी ये जो पॉलिनोमियल है इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपने क्लास 8th में भी सुना होगा और क्लास 9th में भी सुना होगा। सिंपली यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, मगर उनको हम कनेक्ट करते हैं बाय फंडामेंटल ऑपरेशन से, यानी प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। फॉर एग्जांपल x प्लस 2y, इसको हम डियर स्टूडेंट्स कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये जो x और y होता है यहाँ, इनको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स वेरिएबल्स। ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? सिंपली वेरिएबल इज ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड, यानी जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। वन मोर इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट क्या होता है? जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है। यानी एक तो मैंने बताया आपको वेरिएबल की मीनिंग जो है, यानी वेरिएबल की मीनिंग है हैविंग ए नॉट फिक्स्ड वैल्यू। और ये जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू। लेट अस टेक एन एग्जांपल ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा ये जो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल होता है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ये एल क्या होता है? एल मीन्स लेंथ। और ये जो डियर स्टूडेंट्स बी है, बी क्या है? बी मीन्स ब्रेड्थ। अगर हम यहाँ लेंगे एल का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू लेंगे डियर स्टूडेंट्स 2, तो ये क्या आएगा? पेरीमीटर आएगा 2 इंटू 1 प्लस 2। ये बनेगा 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6। इसी तरह अगर हम यहाँ लेंगे L का वैल्यू 2 और B का वैल्यू लेंगे डियर स्टूडेंट्स 1, तो ये पेरीमीटर क्या आएगा? पेरीमीटर आएगा 2 इंटू एल के बदले 2 प्लस 1। ये क्या बनेगा? 2 इंटू 3 दैट बिकम्स 6। यानी अगर आप यहाँ चेक करोगे ये 2 जो है इसके साथ मैंने कुछ नहीं किया, मगर ये जो L है, L
एल का वैल्यू क्या हुआ, ये वैरी हुआ, तो हम यहाँ कहेंगे ये जो डियर स्टूडेंट्स 2 है, 2 इज कॉन्स्टेंट, यानी ये जो 2 है ये क्या है, ये है कॉन्स्टेंट। और डियर स्टूडेंट्स ये जो एल एंड बी है ये क्या है, दीज और वेरिएबल्स। वन मोर एग्जांपल, आपने डियर स्टूडेंट्स सुना होगा एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है, वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी अगर हम यहां लेंगे, अगर आर का वैल्यू लेंगे डियर स्टूडेंट्स 1, तो एरिया आएगा पाई इंटू 1 स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा पाई। फिर यूनिट क्या होगा, यानी स्क्वायर यूनिट्स। अगर हम आर का वैल्यू लेंगे डियर स्टूडेंट्स 2, तो एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा पाई इंटू 2 स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 2 ज़ा 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अगर आप यहाँ चेक करोगे ये जो पाई है, यानी इसका जो वैल्यू है ये रहा फिक्स्ड, अलबत् आर का जो वैल्यू है ये हुआ चेंज, यानी यहाँ तो आर ने किसका रोल अदा किया, आर ने तो वेरिएबल का रोल अदा किया, और ये जो पाई है, पाई तो यानी पाई ने किसका रोल अदा किया, कांस्टेंट का वैल्यू, कांस्टेंट का रोल। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तो आपने क्लिक किया होगा, यानी वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हालांकि थोड़ा थोड़ा तो मैंने यहाँ आपको ये रिकॉल किया, अलबत्ता क्लास 8th 9th में ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक्चुअली जो पॉइंट हमें यहाँ डिफाइन करना है दैट इज पॉलिनोमियल। हालांकि मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स बताया पॉलिनोमियल इतना ही काफ़ी नहीं है, यानी विच कंटेन्स मेनी टर्म्स, नो, एक और कंडीशन है इसके लिए, यानी पॉलिनोमियल के लिए डियर स्टूडेंट्स एक और कंडीशन है, यानी किसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे और किसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स सिंपली ये जो पॉलिनोमियल होती है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी ये पॉलिनोमियल क्या होती है, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट कीप इन माइंड एक्सपोनेंट या कहेंगे वेरिएबल, यानी पावर ऑफ वेरिएबल, यानी जो पावर ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स का पावर होता है वो क्या होना चाहिए, वो डियर स्टूडेंट्स होना चाहिए होल नंबर। कीप इन माइंड, यानी वेरिएबल्स का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए होल नंबर। तो मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको बताया यहाँ कि हाउ वी डिफाइन ए पॉलिनोमियल। कीप इन माइंड, यानी मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कीप इन माइंड विच इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, इन विच द पावर्स, पावर्स भी डियर स्टूडेंट्स कहेंगे या कहेंगे एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंटिस, यानी पावर, यानी डियर स्टूडेंट्स वेरिएबल का जो वैल्यू है, वैल्यू वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए होल नंबर। होल नंबर मीन्स ये भी आपने डियर स्टूडेंट्स पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी 0 1 2 3 डैश डैश, यानी ये तो मैंने बताया आपको पॉलिनोमियल, यानी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स और होल नंबर्स। Let's take an example here. If we take an example here, x square plus 2x plus 1, क्या डियर स्टूडेंट्स इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे? तो मैंने आपको बताया किसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे और किसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर इफ यू हैव टू चेक, यानी यू हैव गिवन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड यू हैव टू चेक दिस इज ए पॉलिनोमियल और दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, यानी इतना ही काफ़ी नहीं है बस हम कहेंगे विच कंटेन्स मेनी टर्म्स, नो, मैंने आपको बताया कि जिसमें वेरिएबल का, यानी वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अगर डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ तो x का पावर 2 है, ये तो होल नंबर है, यहाँ तो पावर कुछ भी नहीं है, यहाँ तो हम यानी वी कैन टेक ऑल्सो इट्स पावर एज 1, तो ये 1 भी क्या है, दिस इज होल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल, यानी इट इज ए पॉलिनोमियल, बट इट इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। और डियर स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये 1, यानी ये 1 जो है इसको हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म, या डियर स्टूडेंट्स इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म भी कहेंगे, या डियर स्टूडेंट्स इसको हम कहेंगे फ्री टर्म।
कीप इन माइंड, यानी कांस्टेंट भी कहेंगे, कांस्टेंट टर्म भी कहेंगे या कहेंगे एब्सोल्यूट टर्म। तो मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इफ यू हैव गिवन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड वी हैव टू चेक दिस इज अ पॉलिनोमियल और दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल हियर। इसको डियर स्टूडेंट्स हम ऐसे भी कहेंगे, यानी पी ऑफ एक्स, यानी इसको हम डियर स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं पी ऑफ एक्स। क्यों, why can we write it as p of x? Because it is a polynomial in variable x। तो इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है डियर स्टूडेंट्स, यानी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, कीप इन माइंड। इसी तरह अगर होगा, यानी यू हैव गिवन वन मोर पॉलिनोमियल y स्क्वायर प्लस 2y रेज टू पावर 1/2, क्या हम इसको पॉलिनोमियल डियर स्टूडेंट्स कहेंगे? नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। व्हाई इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल? मैंने आपको अभी बताया कि यानी व्हेन यू हैव टू चेक द गिवन algebraic expression is a polynomial or not a polynomial, then how will we check the given algebraic expression is a polynomial? तो मैंने अभी आपको बताया, यानी वेरिएबल का जो वैल्यू है, वेरिएबल का जो पावर है, पावर वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स होल नंबर। अगर आप यहाँ चेक करोगे दिस इज होल नंबर, यानी इसका जो ये वाली टर्म जो है, इनको हम डियर स्टूडेंट्स कहते हैं टर्म्स भी, यानी एक्स स्क्वायर तो एक टर्म है, 2x दूसरी वाली टर्म है, और ये जो 1 है ये भी एक टर्म है। हाँ, ये भी हमें यानी डिस्कस करना है, वो करेंगे हम बाद में, बट कीप इन माइंड दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। तो डियर स्टूडेंट्स क्या ये पॉलिनोमियल है? दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। व्हाई दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल? यानी अगर आप यहां चेक करोगे, क्योंकि ये वाली टर्म जो है यानी 2y होल रेज्ड टू पावर 1/2, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। व्हाई दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल? Because the exponent of the variable here is not a whole number, then we can say this is this is not a polynomial. One more point, if you have given an algebraic expression like this, यानी 2 raised to power x plus x square, क्या इसको हम polynomial dear students कहेंगे? यानी we have given an algebraic expression 2 into square root x plus x square, can we say this is a polynomial? No, this is not a polynomial dear students। why this is not a polynomial? क्योंकि polynomial के लिए जो कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, यानी वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए होल नंबर। इन दिस केस अगर आप यहाँ चेक करोगे, यानी इसको हम डियर स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2x रेज्ड टू पावर 1/2 प्लस x स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो वेरिएबल का वैल्यू यानी पावर है, एक्सपोनेंट है, वो क्या है? वो है 1/2। तो हम जानते हैं 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, देन वी कैन से दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल हियर। पहले तो डियर स्टूडेंट्स आपको क्लिक करना है, यानी पॉलिनोमियल किससे हम कहेंगे और पॉलिनोमियल किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। वन मोर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हाँ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ पॉलिनोमियल, देयर इज नो प्रॉब्लम। यानी अगर आप यहाँ चेक करोगे, यानी यहाँ तो वेरिएबल का वैल्यू क्या है? 2 विच इज होल नंबर, और यहाँ भी क्या है? दैट इज होल नंबर, देन वी कैन से दिस इज ए पॉलिनोमियल। Let's take one more example, 2 upon x plus 1. Can we say this is a polynomial? No, this is not a polynomial. Dear students, this is also, यानी ये भी polynomial नहीं है। ये polynomial क्यों नहीं है dear students? क्योंकि वेरिएबल जो है वो कहाँ पे है? दैट इज नॉट इन न्यूमरेटर। वो कहाँ है? वो तो है डियर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में। इसी तरह x प्लस x रेज्ड टू पावर 4 प्लस 5x cube, this is a polynomial, this is a polynomial, yes। why this is a polynomial? क्योंकि अगर आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ चेक करोगे, यहाँ तो वेरिएबल का पावर 1 है, दिस इज होल नंबर, यहाँ तो वेरिएबल का पावर 4 है, दिस इज होल नंबर, और यहाँ तो वेरिएबल का पावर 3 है, दिस इज अ होल नंबर, देन वी कैन से दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल। इसको आप p ऑफ x भी लिख सकते हो, यानी इसके बराबर भी लिख सकते हो, या लिखोगे g ऑफ x या h ऑफ x, जो भी आप चाहो वो लिख सकते हैं। नाउ वन मोर पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, जो आपको यहाँ क्लिक करना है, इफ यू हैव गिवन ए पॉलिनोमियल -6y स्क्वायर,
-9x/7। तो आपको डियर स्टूडेंट्स यह चेक करना है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल, बट कीप इन माइंड इसमें जो यानी दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दिस इज पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। व्हाई दिस इज पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स? दिस इज पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। व्हाई दिस इज पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इसमें जो वेरिएबल्स है यानी कितने किस्म के हैं, यानी दो किस्म के हैं, यानी दिस इज पॉलिनोमियल बट दिस इज पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, बट कीप इन माइंड दिस पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हाँ, इसमें अभी बहुत कुछ हमें डिस्कस करना है जो कि हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।